और अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं, जहां राजस्थान चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां राजस्थान में बीजेपी खेमे से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है कि राजस्थान में भी बीजेपी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लगा सकती है और कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो सांसदों को उतारेगी बीजेपी, 6 सांसदों को लड़ाया जा सकता है विधानसभा का चुनाव। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्री और कई सांसदों को उतारेगी चुनावी मैदान में। 6 सांसदों को विधानसभा चुनाव में लड़वाने की मिल रही है जानकारी। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबा बालकनाथ, सीपी जोशी, कैलाश चौधरी को लड़ाया जा सकता है विधानसभा चुनाव। तो आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी का एमपी फॉर्मूला सामने आ सकता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है। बीते कुछ महीनों में राजस्थान के पूरी राजनीति में इनका दखल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। दिया कुमारी, प्रधानमंत्री की जो आखिरी जनसभा राजस्थान में हुई, उस जनसभा में प्रधानमंत्री के मंच का संचालन की जिम्मेदारी दिया कुमारी को थी और दिया कुमारी ने ही उस मंच से लोगों को संबोधित किया था। इसके अलावा राज्यवर्धन राठौड़ केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं 2014 में मोदी कैबिनेट में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी भी माने जाते हैं और एक यूथ आइकन के तौर पर राजस्थान में इनकी पकड़ है। तो वहीं बाबा बालकनाथ को जिस तरीके से सांसद का चुनाव लड़वाने के बाद से बीजेपी ने उन पर जिम्मेदारियां डाली है, इसके बाद अब उनको भी विधानसभा चुनाव में उतारे जाने की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। सीपी जोशी पार्टी के अब अध्यक्ष हो चुके हैं और उनका भी अनुमान है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही साथ कैलाश चौधरी का भी लिस्ट में नाम हो सकता है। सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, जहां से तमाम सहयोगी अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोमल हमारे साथ सीधा जयपुर से इस वक्त जुड़ रही है। कोमल, जिस तरीके से कयास कई दिन से लगाए जा रहे हैं कि जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश का अपनाया गया है वही फॉर्मूला हूबहू राजस्थान में भी लागू किया जा सकता है, क्या कुछ खबरें हैं आपके पास इससे जुड़ी? बिल्कुल चंदन, देखिए राजस्थान चुनाव की बात करें तो इस चुनाव को लेकर के बीजेपी आला कमान जो है वो बेहद ही गंभीर नजर आ रहा है और आज बैठक भी होने जा रही है दिल्ली में और बैठक के बाद देखिए इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि बीजेपी अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। लिस्ट में 6 सांसदों को टिकट भी दिया जा सकता है। तो देखिए जो फॉर्मूला और सांसद नहीं, इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में देखिए जो मध्य प्रदेश में फॉर्मूला बीजेपी लगा रही थी कि किस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को भी उतारना है, ग्राउंड में उतारना है, विधानसभा चुनाव लड़वाना है, तो वही फॉर्मूला जो है इस बार राजस्थान में भी बीजेपी की तरफ से लगाई जा रही है। क्योंकि देखिए राजस्थान में टक्कर जो है, कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जितने भी चुनावी सर्वे हुए हैं, यहाँ तक इंडिया डेली लाइव भी कई दिनों से यहाँ पे फील्ड पर बना हुआ है। तो इस दौरान देखिए अगर हम अशोक गहलोत की बात करें तो उनकी भी रिपोर्ट कार्ड जो है अच्छी मिल रही है। तो ऐसे में देखिए बीजेपी के लिए काफी ज्यादा ये प्रेशर बनता चला जा रहा है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं बिल्कुल कोमल, तो ये बड़ा प्रेशर है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में तमाम नेताओं को, तमाम सांसदों को, तमाम केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है, क्या वही फॉर्मूला जयपुर में भी राजस्थान में भी लग सकता है? ये पूरी तरह से नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में हाल ही के दिनों में हमने देखा था कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में जो है बीजेपी जुट गई है, तो वही फॉर्मूला हूबहू फॉर्मूला जो है राजस्थान में देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए राजस्थान में इस बार अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में देखिए एक तरफ तो यहाँ की नीति की अगर हम बात करें तो हमेशा से ये नियम रहा है कि हर 5 साल में, पिछले 30 साल से राजस्थान का ये इतिहास है कि यहाँ पे हर 5 साल में परिवर्तन होता है। लेकिन इस बीच जो है कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बिल्कुल कोमल, जिस तरीके से अभी हमने बीजेपी को देखा कि मध्य प्रदेश की 2 लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से, लेकिन राजस्थान को लेकर फैसला जो है वो कहीं ना कहीं अटक जा रहा है किसी बिंदु पर। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार बीजेपी राजस्थान में अनाउंस करेगी, ये पहला सवाल। और दूसरा कि लिस्ट कब तक फाइनल होगी और पहली लिस्ट पार्टी कब तक जारी कर सकती है? देखिए चंदन, अगर हम यहाँ पे सीएम चेहरे के लेकर के बात करें तो देखिए यहाँ पे काफी अटकलें तेज हो गई है। क्योंकि इसके पहले जब यहाँ पे अमित शाह ने दौरा किया था, कुछ दिन पहले अमित शाह ने दौरा किया है, तो
कहीं ना कहीं बातों बातों में उन्होंने सीधे तौर पर संकेत दे दिया है कि बीजेपी अभी अपने सीएम चेहरे का ऐलान नहीं करेगी। और देखिए, बीजेपी का हमेशा से एक ये नियम भी रहा है कि जिस स्टेट में अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती और वहां पे चुनाव हो रहे होते हैं तो वहां पे पहले से बीजेपी अपने सीएम चेहरे का ऐलान नहीं करती है। ये हमेशा से बीजेपी की एक नीति रही है। लेकिन इस बीच बिल्कुल तो एक नीति रही है कोमल, और उसी के तहत अब काम होना है और देखना होगा कब तक ये सूची जारी होती है। आगे बढ़ते हैं।